यहाँ उपस्थित हुए हैं। ये मनुष्य शरीर जो मिला है, यही बार बार आप सुन रहे थे कि किस लिए मिला है, किस लिए मिला है, यही फैसला नहीं कर पाते। कोई जीवन को झोंक दिए हैं नौकरी मिले, और कितने को नौकरी नहीं मिली तो फसरी लगा के लटक गए। संसार के कुछ न कुछ सफलता के लिए जीवन को भी गंवा देते। ये फैसला नहीं कर पाते। एक संत हुए चरणदास जी महाराज, वे बहुत जगह भटके, एक गुरु की खोज में, और पहुंच गए सुखताल। मन में हुआ गुरु नहीं मिला, जीना बेकार। और यही सोच करके वे आत्महत्या के लिए छलांग लगाना चाह ही रहा था कि पीछे से हाथ पकड़ लिया। उलट कर देखते हैं, एक महात्मा हैं, वही हाथ पकड़ लिए। वे कौन थे महात्मा? सुखदेव मुनि, जो महर्षि वेद व्यास के सुपुत्र थे वे। और ये कलयुग में चरणदास जी महाराज हुए हैं। और सुखदेव मुनि, अब देख लीजिए कलयुग में भी हैं वे, और हाथ थाम लिए। कहा इस तरह क्यों करना चाह रहे हो? कहा गुरु नहीं मिला, जी के क्या करते। हमारे गुरु नानक देव महाराज कहते हैं, कोटि चंदा उगहीं, सूरज उगई हजार, करोड़ चांद उग जाए, हजार सूरज उग जाए, कितनी रोशनी होगी, एते चानन हो दिया। इतना प्रकाश होने के बाद भी आपके अंदर का अंधकार का नाश नहीं होने वाला है। बिनु गुरु घोर अंधा। ये अंधकार का नाश करने वाला इस सृष्टि में कोई है तो एकमात्र संत सतगुरु हैं। हमारे गुरु महाराज कहते हैं, एक ऐसा काम है ईश्वर से होगा? कहा नहीं। तब देवता करेंगे? कहा नहीं। तब जो मर के चले गए पितर लोग, उनसे होने वाला है क्या? कहा उनसे भी नहीं होने वाला है। और जो बचे खुचे कर कुटुंब हैं, इनसे होगा? कहा कि नहीं। तब किनसे होगा? यह में ही होवत गुरु से। गुरु में वो क्षमता है। क्या क्षमता है?
मैं देखा भागलपुर में भयंकर जाम की स्थिति को। 100-100 किलोमीटर गाड़ी इस तरह खड़ी हो जाती है कि ना आगे ना पाछे। कई बार तो गाड़ी छोड़ के पैदल स्वयं में इस पार आ गया, उस पार से इस पार। भयंकर जाम। इस जाम को छुड़ाने के लिए पुलिस आती है। कोई डॉक्टर बाबा जी नहीं जाते हैं छुड़ाने इस जाम को। और बच्चा भी जन्म लेने में आजकल जाम में बहुत फंसता है। मैं तो बचपन में देखा हूं कि 16 बाल बच्चा, 16 बच्चा होने के बाद फिर रेनबल शादी हुई उनकी, ये भी मैंने देखा। रेनबल समझ रहे हैं ना? फिर वही धूमधाम के साथ। अब कौन नियम कहाँ से लाया था पता नहीं, पर मैंने देखा 16 पुरने के बाद फिर उनकी धूमधाम के साथ शादी रस्म मनाए गए। और ये कभी नहीं देखा कि हॉस्पिटल में जाकर के वहां बच्चा का जन्म होता है। घर में ही होता था। नाभि काटने के लिए कोई MBBS डॉक्टर नहीं आती थी, वही खुरपी कोदरा पास, खुरपी कचिया, पढ़ी लिखी कुछ नहीं, आके नाभि काट के चली जाती। कोई हो हल्ला नहीं, आराम से बच्चा का जन्म होता था। और आजकल मां स्वयं MBBS डॉक्टर हैं और पति भी MBBS डॉक्टर हैं। इस बीच में बच्चा का जन्म हुआ तो मुझसे कह रहा था कि बाबा 80,000 खर्च हुआ। देखिए, तो बच्चा जन्म लेने में जाम में फंसता है, इस जाम से निकालने का काम डॉक्टर करते। हम लोग 84 के जाम में फंसे हुए हैं। कभी कीड़ा, कभी मकोड़ा, कभी घोड़ा तो कभी कुत्ता, कभी नरक चले गए, कभी स्वर्ग पहुंच गए। यही 84 चक्कर है। ये 84 के जाम में फंसे हुए हैं। कोई पुलिस जाएगी वहां आपको निकालने कि कोई डॉक्टर? ये काम परमात्मा भी नहीं करते। इसलिए हमारे गुरु महाराज बड़ी दृढ़ता पूर्वक कहते हैं, यह में ही होवत गुरु से ही। ये काम संत सदगुरु के हवाले है। इसका मतलब समझ रहे हैं? गुरु से बढ़ के दुनिया में कोई नहीं है। कबीर साहब कहते हैं, 3 लोग 9 खंड में गुरु ते बड़ा न कोई। कितना बड़ा गुरु है, उनकी महिमा कितनी है। 7 समुद्र की स्याही न बना दीजिए, सारे समुद्रों में जो जल है। कबीर साहब कहते, सब धरती कागज करो, लेखनी सब बन रहा है। 7 समुद्र की मसी करो, गुरु गुण लिखा न जाए। जंगल बहुत है, बहुत वृक्ष हैं, सबको काट के कलम बना लीजिए। इस धरती पर जितने वृक्ष हैं सबको कलम बना लीजिए, तो डुबाइएगा कहां पर? कबीर साहब तो दोबात युग के महात्मा थे। नहीं, हम लोग भी बचपन में लकड़ी को माट करके बोतल से आई दवात कहते थे, उसी में डुबाते लिखते। फिर तो हो गया। नहीं तो पहले तो चूल्हा, उस पर बड़ी कढ़ाई, गन्ना का रस खौल रहा है। मैं भी देखा हूँ
और जब खौलता है तो रस आता पहले कहाँ से? तो वही कोल्हू है, उसमें लोहा का मोटा मोटा रोलर लगा हुआ है, दोनों सटा रहता है पर दोनों घूमता है। और उसी बीच में जब गन्ना डालते हैं तो दोनों लोहा का जो रोलर है ऐसा रोल देता है, रगड़ देता है कि सिट्ठी अलग रस कंटर में चला जाता है। और रस को जब आग पर चढ़ाते हैं तो खौलता, उससे मैल निकलता है। इसलिए किसान लोग बड़का छनौटा रखते हैं, अब मैल निकाल निकाल के कढ़ाई के बाहर रखते जाते हैं। जब मैल कम हो जाता है किसान जानता है जब इसके भीतर छिपा हुआ है, तो केमिकल हाइड्रोकेमिकल वगैरह डाल देते हैं और जो छिपा हुआ मैल है वो भी निकल के वो रस ऐसा रिफाइन हो जाता है, साफ हो जाता है और वही रस अब गुड़ बन के तैयार हो जाता है। ये तो गुड़ बन गया। आपको क्या बनना है? आपको गुरु बनना है तो क्या करे? वही कोल्हू में घुसा दे, ना गुड़ बनेगा ना गुरु बनेगा, हड्डी पसली सब टूट जाएगी। तब गुरु बनने की व्यवस्था कहाँ है? वो मशीन, यही दो नयन जो देख रहे हैं, यही दोनों दृष्टि, दो रोलर है, रोलर। ये दोनों दृष्टि जब एक होती है तो मन कहाँ रहता है? उसी बीच में। यही दोनों रोलर के बीच में ऐसा रगड़ा जाता है कि मन की सारी एडवोखरी निकल जाती है, चला जाता है सुषमना के कंटर में, वहां ब्रह्माग्नि पर चढ़ता है। लकड़ी और कोयला आग पर नहीं, 4 तरह की अग्नि है संसार में। एक समुद्र में है जिसको बड़वाग्नि कहते हैं, बड़वा नल, वो समुद्र को संतुलन बना के कहते हैं रखती है। एक आग आपके पेट में जिसको जठराग्नि कहते हैं, जठरा नल, वो भोजन पचाती है। एक आग लकड़ी काट पत्थर में, उससे भी काम लेते हैं आप, दवाग्नि है वो। और यही दोनों दृष्टि के मिलने से वो आग क्या है? योगाग्नि है, वो ब्रह्माग्नि। चारों आग अलग अलग काम करती है। पेट में आग भोजन पचाती है, ये आग जो उत्पन्न होती है, आतसी शीशा देखे ना, आतसी शीशा हम लोग पढ़ते थे तो प्रैक्टिकल रूम में बायोलॉजी पढ़ते थे तो आतसी शीशा पावर वाला, जो भी एकदम बारीक है उसको देखने के लिए पावरफुल शीशा भी लगा। तो वो सूरज की किरण में रखने से, धूप में रखने से सूरज की किरण जब पड़ती है तो वही सिमट के वहाँ केंद्रित हो जाती है। उसमें रुई कागज दीजिए ना तो आग लगी जाती है। या कितने पावरफुल चश्मा पहनते हैं, धूप में दीजिए और पॉइंट बनने पर देखिए वहाँ आग लगी जाएगी। तो वैसे ही है, जब केंद्रित होती है हमारी चेतन की सारी धारा, सिमट के जब वहाँ केंद्रित हो जाती है, वहाँ वो आग प्रज्वलित होती है, जिस आग में आपके सारे जन्म जन्मांतरों के ये जो अच्छा खराब, अच्छा स्वर्ग चले जा रहे हैं, गड़बड़ कर्म बना है तो नरक चले जा रहे हैं, अन्य जोनियों में भटक रहे हैं, वो सब फाइले में आग लग जाएगी। फाइले में बचेगा जो आपको भोगना पड़ेगा आपको। वो आग दहत तग्नरी वेंधनम हमारे ऋषि कहते, जैसे कि लकड़ी को जला करके आग राख कर देती है। मैं कहता हूं आपके सारी जन्म जन्मांतरों के पाप को जला करके राख कर देंगे, सारे फाइले में आग लग जाएगी, एक भी नहीं बचेगा जो आपको भोगना पड़ेगा। वो व्यवस्था है। यही दो नयन जब एक होने पर, दृष्टि की धार जब एक होती है बीच में, तो वो ब्रह्माग्नि प्रज्वलित होती है और वहां भी चढ़ता है
मैल निकलता है वहां सुषुम्ना के कंटर में जो चले गए। अब साधक जानता है, गुरु ये ज्ञान बतलाते हैं। जैसे किसान हाइड्रो डाल देते हैं केमिकल, तो छिपा हुआ बैल भी निकल जाता है। यहाँ साधक अंदर में जो ध्वनि होती है वही हाइड्रो केमिकल। जब अंतर की ध्वनि जब पड़ती है तो ऐसा रिफाइन हो जाता है वो साधक। बाहर में तो गुण बना, ये साधक गुरु बन करके खड़ा होता है। कैसा गुरु बनता है? ज्ञान कहे अज्ञान बिनु, तम बिनु कहे प्रकाश, निर्गुण कहे सगुण बिनु, सो गुरु तुलसीदास। ऐसा गुरु बन करके खड़ा होता है। ऐसे गुरु में कितनी क्षमता है, ब्रह्मा विष्णु महेश भी, सरस्वती भी हिचकिचाती है वर्णन करने में। ऐसे संत सदगुरु बनने की ये फैक्ट्री में रह करके आप क्या बन रहे हैं? कोई पॉकेट मार बन रहा है, कोई चोर बन रहा है, कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई वकील बन रहा है, क्या क्या बन रहे हैं आप स्वयं देखते हैं संसार में। ये तमाम जो कुछ बन जाए आप क्यों बनते हैं? इससे क्या होता है बनने से? ये सब जीने की व्यवस्था के लिए है। ये तमाम बन के पैसा कमाते, अच्छा चाहे खराब धंधा पकड़ के, है सबका लक्ष्य पैसा। पैसा से व्यवस्था होती है, अच्छा घर कपड़ा भोजन तमाम की व्यवस्था होती है, जीने की व्यवस्था है। जी करके क्या करें? क्यों जिए? रात दिन एड़ी चोटी पसीना बहा रहे हैं जीने के लिए, जीने की सारी व्यवस्था हो गई, क्यों जिए? फायदा जीने से इस तरह? जीने का क्या लक्ष्य है? कोई दुख चाहता है क्या? कोई दुख पसंद नहीं करता है। तो जीने का लक्ष्य है शांति, जीवन में शांति मिल जाए। और वो शांति मिलेगी ध्यान से। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं ध्यान बिनु नहीं शांति आवे, लोग हूं कितना गिरे। ध्यान छोड़ के जीवन में और भी तमाम धंधा कर लीजिए आप, कभी शांति नहीं आ सकती। अगर शांति को पाना चाहते हैं तो आपको यही ध्यान करना होगा। ध्यान का काम मनुष्य शरीर से होता है, वरना किसी शरीर से नहीं होता है। तो ये ऐसा शरीर पा करके अगर ये काम नहीं बनाए तो अंत में पश्चाताप करना पड़ेगा। जन्म जन्म आपका बिगड़ जाएगा। अगर ये काम शुभारंभ कर दिए हैं, अब जन्म जन्म सुधरते सुधरते गुरु बन के आप खड़े हो जाएंगे। ऐसा यह कर्म है, बीच में ये कर्म सिलसिला खत्म होने वाला नहीं है। भक्ति बीज बिनसय नहीं, आए पड़े जो चोला। जड़ भरत चले गए, एक हीर मिर्गा पोस लेते हैं, और उसी में उसकी वृत्ति लग गई। और जब ये दुनिया से जाने लगे तो उसी में ख्याल, उसी जोनी में चले गए। देख लीजिए, मर हुआ क्या? भक्ति संस्कार के चलते बड़ा पश्चाताप हुआ उनको, खाने छोड़ दिया, सुख टिटा के शरीर छूटा, फिर जो जन्म लिया वही जड़ भरत कहलाया। दुनिया के तरफ से साफ आंख बंद कर लिए और अपने अंदर प्रभु परमात्मा में अपने को समर्पित कर दिए। ये शरीर ही इस काम के लिए मिला है, और यह ऐसा काम है, इससे बढ़ के दुनिया में
कोई काम नहीं है। इसलिए फैसला कर अपने जीवन को सार्थक सफल करें। बातें बहुत है, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज।